अस्सलामुअलैकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेटाबेस क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का किस तरह से डेटाबेस बेटर है एज़ कम्पेयर टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। आज हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मैं हूं अमीना जाहिद और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल 23 इज अ डेटा। डेटा के बारे में हमने पहले पढ़ा था। जो इन्फॉर्मेशन हम रेंडमली लेते हैं वो क्या होती है? हमारी डेटा होती है। फॉर एग्जाम्पल जो इन्फॉर्मेशन एक कंपनी को नहीं चाहिए होती, फॉर एग्जाम्पल किसी का आई का कलर हो गया, किसी के नोज, किसी का हेयर कलर कैसा है, तो वो आपका क्या हुआ? डेटा हो गया। इन्फॉर्मेशन इज process form of data. For example, when 23 is stored in row column as show become information. फॉर एग्जाम्पल एज 23। अब जब हम क्या करते हैं 23 किसी रो या कॉलम में लिखा हुआ हो और साथ में हमने क्या कर दिया हो? मेंशन कर दिया हो। अब 23 क्या है? जब आपने 23 सिर्फ बोला था तो आपको नहीं पता था 23 क्या है। लेकिन अगर इसके साथ लिखते हैं कि 23 क्या है, एज है उसकी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बनाएगी। यानी कि उसके ऊपर कोई प्रोसेस हो सकता हो जो किसी के लिए यूजफुल हो, उसने उसको यूज करना हो, तो वो क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन। डेटा इज नॉट सिग्निफिकेंट टू अ बिजनेस एंड ऑफ इटसेल्फ। जो डेटा है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट टू अ बिजनेस एंड ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 23 इज ए सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस बट एज 23 इज सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस लाइक म्यूजिक। तो इसमें आपने देखा कि 23 एज 23 पता चल जाएगा क्योंकि उनकी शायद मे बी किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो एम्प्लॉयज़ चाहिए रिसेप्शन के लिए, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन उसके लिए क्या है? यूजफुल है। तो ये क्या है? बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है। नेक्स्ट है डेटा और एटॉमिक लेवल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। Information is a collection of data. For example, age and 23 collected together to form information. Data जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। डेटा इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन इंफॉर्मेशन जिस तरह से यहाँ पे 23 था आपका डेटा था और इसके साथ एज जो है वो मिलकर ये क्या बन गई? आपकी पूरी इंफॉर्मेशन। यानी कि इसका अब ये मीनिंगफुल डेटा बन गया है। पहले वो क्या था? मीनिंगलेस डेटा था जिसको जस्ट डेटा कहते हैं। मीनिंगफुल डेटा मीन्स वो क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री मच एक्टिविटी सराउंड डेटा collection. Nurses collect everyday data and sometime only. Examples of data include vital signs, weight and relevant assessment parameters. जैसे आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका वेट कितना है, आपको ये बीमारी हुई तो इसमें आपको साइन कौन कौन से नज़र आए थे, ये साइन थे। जबकि information however provide answer to questions that guide clinical change their practice. For example, the trending of vital signs over time provide a pattern that may lead to certain clinical decision. अब क्या इंफॉर्मेशन में वही साइन जो पूछे थे, अब क्या उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च करनी है और उसको किस में चेंज कर देना है? एक डिसीजन में कि हाँ इस ये अगर साइन है, फ्लू है या हेडेक होता है डेली, मे बी ये वाली बीमारी हो, तो वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डेटा के जरिए आप डिसीजन कोई नहीं कर सकते, जबकि एज एक्सप्लेन्स अबाउट इंफॉर्मेशन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके जरिए आपको पता चल जाता है कि निमोनिया है तो इसके लिए कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कोई और बीमारी है तो उसके लिए कौन से सिम्टम्स हैं, तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है आप क्या करते हो? जिस तरह डाटा कहीं से भी गैदर्ड करते हो, आप किसी सोसाइटी से गैदर्ड करना है, कहीं किसी पर्सनल से जाके इकट्ठा करना है, तो उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। उसमें जो आपको ज़रूरत होती है, जो आपको ज़रूरत है उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके साथ यूज़ करना, प्रोसेस करना, तो वो किस में चेंज हो जाता है? इंफॉर्मेशन। वो आपके लिए क्या है? आपकी इंफॉर्मेशन। जैसे आप इंटरनेट पर रेंडम कीज़ आप इंटर करते हो, तो इसके पीछे बैक पे कंप्यूटर क्या कर रहा होता है? प्रोसेस कर रहा होता है। प्रोसेस करके आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी सर्च कर रहे हो, मूवी का आपको
आपको कंफर्म नहीं है कि वो कोई मूवी है, आप रैंडमली एंटर करोगे, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और आपको लिस्ट दे देगा, हाँ, इस नाम से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है डाटा और इन्फॉर्मेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, जिस तरह से यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का डाटा है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज लिखा हुआ है। ये ले लिए गए हैं और उससे डाटा ले लिया गया है किसी स्टूडेंट से। तो इसके ऊपर जब प्रोसेस किया गया, कॉलेज वालों ने इसको देखा, यूनिवर्सिटी में इसको देखा गया, जब इसके ऊपर प्रोसेस किया गया तो उससे रिजल्ट उन्होंने क्या कंक्लूड किए कि फर्स्ट 5 सीट्स किसको मिलेंगी, जिसके हाईएस्ट मार्क्स जिसने अटेन किए या हाईएस्ट परसेंटेज की है। तो ये आपकी क्या हुई, इंफॉर्मेशन आपके लिए है और ये क्या था, एक रैंडम डाटा था, यानी कि इसको आप डाटा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसेप्चुअल लर्नर।